तो प्रशांत किशोर के बारे में आप बोल रहे थे। जी। जस्ट यही हाल केजरीवाल का था आज से 15-20 साल पहले, जब वो दिल्ली में आया था केजरीवाल। लेकिन इनका भी रुख जो देखते हैं, इनका जो वर्डिंग देखते हैं, जस्ट वही लगता है। तो कहीं लगता है कि दूसरा केजरीवाल तो नहीं आ गया बिहार में। कि प्रशांत किशोर जी का विजन अच्छा है, लेकिन उस लेवल पर उनका जो है सो संगठन ऐसा नहीं खड़ा हो पाया है जिससे कि वो बदलाव कंप्लीट ला सकेंगे। हम लोग तो एनडीए के समर्थक हैं, एनडीए को वोट देंगे। एनडीए काम किया बिहार में। सुबह के करीब 6:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं हूँ बिहार के जमुई में। और जमुई का ये दूसरा पब्लिक पार्क है, सरकार द्वारा बनाया गया पार्क है। इसका नाम है चिल्ड्रन पार्क सिरचन नवादा जमुई। और इसका प्रवेश शुल्क है। इसमें आने के लिए हर दिन, अगर आप आना चाहते हैं तो हर दिन आने के लिए आपको 5 रुपये देने पड़ते हैं। मैं 2 लोगों के साथ आया हूँ, मैं और हमारे साथी सलमान। तो हमने 2 टिकट कटाए हैं 10 रुपये के। और जो लोग यहाँ टहलने आते हैं, घूमने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, या तो वो डेली शुल्क देते हैं 5 रुपये की, या फिर वो सालाना पर्ची कटाते हैं 1000 रुपये की। उसके बाद आप इस पार्क में आ सकते हैं 6 घंटे के लिए। जो लोग यहाँ पे हैं उनसे बातचीत हुई है तो वो कह रहे हैं कि ये बिहार के हर पार्क में है। लेकिन मैं चूँकि सालों से दिल्ली में रहता हूँ तो वहाँ पब्लिक पार्क में जाने का कोई फ़ीस मैंने आज तक तो नहीं दिया है। अब मैं जब पटना चलूँगा तो वहाँ के पार्क में चल के देखेंगे कि क्या वहाँ भी प्रवेश शुल्क है। अगर आपको जानकारी है तो आप बताइएगा। लेकिन मेरे लिए ये नई चीज़ है कि जनता के टैक्स से एक पार्क बनता है, सरकार एक पार्क बनवाती है। उस पार्क में आने के लिए आपको हर दिन एक शुल्क देना पड़ता है, चाहे वो 5 रुपये ही क्यों ना हो। जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि इसकी एक वजह ये है ताकि अनवांटेड लोग नहीं आते हैं पार्क में, और वही आते हैं जिनको सुबह टहलना होता है या एक्सरसाइज करना होता है। एक मुख्य वजह आप लोग यही बता रहे हैं, यही बता रहे हैं ना। लेकिन इसको रोकने के तो और भी तरीके हो सकते हैं। मतलब जब पूरा दुनिया भर बिहार में में पार्क है, हैं, फॉरेस्ट के पार्क में ले रहा है तो यहाँ भी लिया है, सरकार ली है यहाँ आप भी। लोग इसके लिए कुछ बात किए थे? बात किए थे हम लोग, तो बोला किससे कि बात किए अथी से कौन जी कहते हैं, डीएफओ से। अच्छा, तो क्या बोले कि पूरे बिहार में लगता है? हाँ, तो यहाँ भी लगेगा। लेकिन ये पार्क तो बना ही है पब्लिक के टैक्स से ना। लोग बना है, ठीक है ना। पहले सरकार बनाया, उसके बाद टैक्स ले रही है। पहले लेकिन सरकार बनाई है, लेकिन सरकार जो चीज़ बनाती है वो कहाँ के पैसे से बनाती है? वो पब्लिक टैक्स से बनाती है। लेकिन इसके देख रेख इसके एक मिनट, नहीं लेकिन एक चीज़ बताइए सरकार चाचा, आप कैसे बनाते हैं नहीं, तो हम सरकार लोग कोई भी काम करती है तो वो पैसा कहाँ से आता है? आए वो पैसा कहाँ से आता है? हम लोग से लेता है, कौन से आता है? तो वही ना हम कह रहे हैं कि हाँ? तो पब्लिक के पैसे से ये पार्क बना है। अब ये तो अब वो लोग जाने, हम लोग चुन के आप लोग भेजते हैं वहाँ, तो वो लोग क्या करता है नहीं करता हम लोग क्या जाने हैं? हम लोग का जो कर्तव्य है वो करते हैं। ये अपने आप में दिलचस्प चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना था कि पब्लिक के पैसे हम से। पटना में भी पार्क में गए हैं, वहाँ भी लेता है। अच्छा, वहाँ भी लगता है? वहाँ कितना? 5 लगता रुपये है। ही हाँ, 5 रुपये डेली का? हाँ, डेली का वहाँ भी लेता है। वहाँ भी जंगल विभाग का जो पार्क है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो भी पार्क है, हाँ। वहाँ पर सब जगह लगता है। नहीं, मेरा सवाल ये है सिंपल सा, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पार्क है, वो ले रहे हैं, वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सरकार का हिस्सा है। सरकार को आप रिटायर्ड हो चुके हैं, ये रिटायर्ड हो चुके हैं, टैक्स देते हैं ना। उसी से पैसे से सरकार पार्क बनवाती है या अलग से कोई पैसा आता है? नहीं ना, अलग से कहाँ से जो तो जब पब्लिक के टैक्स के पैसे से पार्क बना शहर में, और शहर में जो लोग घूमने आना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो उनसे डेली 5 रुपया लिया जाना ये सही लग रहा है क्या? नहीं, उनका justification अलग है। मॉर्निंग वॉक में तो खैर सही में नहीं है, अच्छा बात नहीं पहले है। था कि सुबह लेकिन में जो है इतना 8 बजे भीड़ इतना हो जाता है ना, हो सकता है सरकार इसके लिए भीड़ शायद इसलिए हो जाता है कि अब जमुई जैसे इस शहर में सिर्फ 2 ही पार्क होगा और आबादी इतनी बड़ी है तो भीड़ तो होगा ही ना, क्योंकि हर कोई टहलना चाहेगा अगर फ्री होगा तो। लेकिन पैसा लगा दीजिएगा तो कुछ ही लोग आ पाएंगे, नहीं? तो ये स्थिति है, आप देख लीजिए। अब हमको यहीं पे आप बताइए कि अभी फिर से चुनाव है, फिर से एक सरकार बनेगी। जदयू बीजेपी कह रही है कि भाई हम आएंगे, हम डेवलपमेंट हमने किया है, हम करेंगे। आरजेडी अलग दावा कर रही है। एक नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर हैं, वो कह रहे हैं सब कुछ बदल दो, सरकार में आएंगे शराब शुरू कर देंगे।
वो ऐसी व्यवस्थाओं के भी खिलाफ होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या देखते हैं आप लोग, जमुई वाले क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में? क्या सोचेंगे, हम लोग तो एनडीए के समर्थक हैं, एनडीए को वोट देंगे। एनडीए काम किया बिहार में। जो भी आज से 20 बरस पीछे जाइए तो यहाँ कुछ नहीं था, और एनडीए के सरकार आने के बाद ही यहाँ स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रोड है, तालाब है, जल नल है। मैंने कोई ऐसा क्षेत्र में काम नहीं छोड़ा जहाँ के नहीं किया है। इसलिए हम लोग वोट देंगे, सीधा सीधी एनडीए को वोट? एनडीए को वोट देंगे। ये सवाल ये उठता है, जो कुछ लोग प्रशांत किशोर के बारे में आप बोल रहे थे, जी। जस्ट यही हाल केजरीवाल का था आज से 15-20 साल पहले, जब वो दिल्ली में आया था केजरीवाल। हमारे अन्ना हजारे जी थे के आंदोलन से उपजा हुआ वो केजरीवाल, और उस केजरीवाल ने क्या क्या गुल खिलाया ये पूरे देश ने देखा। जस्ट वही, मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि वैसे हैं होंगे वो या नहीं होंगे, लेकिन इनका भी रुख जो देखते हैं, इनका जो वर्डिंग देखते हैं, जस्ट वही लगता है। तो कहीं लगता है कि दूसरा केजरीवाल तो नहीं आ गया बिहार में। बाकी सिस्टम है यहाँ पर भारत में, जो लोकतंत्र की जो ये है, उसमें तो बस ये 5 साल का चुनाव होता है, 4 साल लोग, कोई भी हो पार्टी, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, 4 साल मौज करती है। जब 1 साल चुनाव का बचता है, फिर दोबारा वो पब्लिक के बीच में आता है। ये काम वो काम, फिर इनका जो भी है वो है। इससे बढ़िया ये जो प्रजातंत्र है, जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं, इससे बढ़िया मेरे समझ से आज से 400-500 साल पहले, 600 साल पहले, 600 साल नहीं, 1000 साल पहले कहा जाए, लेकिन 600 साल पहले तो साले मुगल थे यहाँ पर, मुगलों ने ये किया था। उससे पहले जो थे 1000 साल पहले जो राजाओं का शासन होता होगा, इससे तो कहीं बेहतर होता होगा। लेकिन राजाओं के शासन में हम विकास कुमार और आप ऐसे खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे। नहीं, गला कलम कर दिया जाता, सरकार के खिलाफ बात करते थे। गला कलम कभी तो लोकतंत्र की तुलना राजतंत्र से तो नहीं करनी चाहिए। एक मिनट, आप गला कलम की बात कर रहे हैं। वो गला कलम जो पहले हमारे राजाओं का शासन था, उसमें कभी नहीं हुआ है। ये इतिहासकार जो है, ये वामपंथी इतिहासकारों ने उसको दूसरे साइड में ये डाइवर्ट किया। ऐसा कभी नहीं होता था, क्योंकि हमारे हिंदू राजा जो होते थे वो ऐसे कभी नहीं होते थे कि किसी का गला कलम कर दो, किसी को ये कर दो। हैं और मैं आपके सामने बहुत ही विनम्रता से एक सवाल रखता हूँ। हाँ, बोलिए। लोकतंत्र मतलब लोक का शासन, आपका शासन, इनका शासन, उनका शासन, और राजतंत्र मतलब एक किसी इंसान का शासन। वो कैसे बेहतर हो सकता है कि वो जो कह देगा वही कानून बन जाएगा, चाहे वो मुगल का हो या कि राजपूत राजा का हो? सुनिए, वो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वो अगर सिस्टमेटिक ढंग से चले, आज क्या है, आप भी तो रियलाइज करते हैं कि भाई 4 साल ऐसे है, 1 साल ऐसे है, यही तो सिस्टम चल रहा है। तो इसी सिस्टम में बेहतरी की जरूरत है ना। बेहतरी कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, आप करेंगे क्या? वोट से ही करेंगे ना। वोट से करेंगे, वोट से करेंगे तो वोट से करते हैं, लेकिन वही हाल होता है, चाहे कोई। इसीलिए हर 5 साल में चुनाव होता है। अगर नहीं होता है तो बदल दीजिए। तो बदल दीजिए, तो वो भी वैसे ही है। आप ये जो नहीं बदल दीजिए तो वो सही है, वो भी तो ऐसे ही है भाई। एक मिनट जैसे आपने केजरीवाल का उदाहरण दिया। आज सुनिए, आज जो ये 10-11 साल से जो ये मोदी, मतलब हम देश की बात कर रहे हैं, हम फौज से रिटायर हैं, जी। हम देश की बात कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, मोदी जी के शासन से पहले देश की जो स्थिति थी, जो कांग्रेस यहाँ पे आया था, जो कांग्रेस की स्थापना किसने की? अंग्रेजों ने की। तो स्वाभाविक है, अंग्रेज जिस चीज़ का, कोई भी आदमी, जैसे हम ही आप कोई चीज़ करते हैं तो हम अपने फायदे के लिए करते हैं, और वही कांग्रेस आज 50 साल 60 साल जो देश में किया, और अभी जो 10-11 साल में भारत का जो विकास हुआ है, आसमान जमीन का फर्क है। हम फौज में थे उस समय, जब इनके शासन में, वहाँ पे उधर से लोग बोलते थे, साले तुम्हारा जो ऑर्डर है वो दिल्ली से आएगा, तुम्हारा ऑर्डर दिल्ली से आएगा, तब तुम मेरे ऊपर फायर करोगे, हमारा ऑर्डर मेरे जेब में है। और जब चाहे तब वो पाकिस्तानी रेंजर फायर करते थे। और हम एक मिनट पहले, नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, आप फौज से हैं, तो मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जो सीज फायर हुआ, उसके बारे में बहुत से लोग नाराज हैं। वो कह रहे हैं, फौज के लोग नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि भाई और मौका दिया जाना चाहिए था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ, इस सीज फायर में सरकार का जो ये है, उसमें आज देखिए, आज जितना भी
ये हुआ है, कन्विक्स हुआ है, जितना भी पूरे वर्ल्ड का देखिए, जो लड़ाई में उलझा है, लड़ाई अच्छा चीज़ नहीं है मामूली किसी भी देश के लिए। जो लड़ाई में उलझा है, आज देखिए यूक्रेन रसिया का वार है, 3 साल से चल रहा है ना, अभी निकलना चाह रहा है, निकल नहीं पा रहा है। तो सिंदूर में सरकार का एक टास्क था, सरकार ने एक टास्क सेना को दिया था कि आपने उग्रवाद का जो सिस्टम है उसको नेस्तनाबूद करना है। सेना ने वो काम किया, उसने रोक दिया। ठीक है, ये था। और के पीछे पीछे एक साहब है, वो कुछ कह रहे हैं, उनसे क्या करें, हमसे कहिए, आपको क्या कहना है, आप कहिए। जैसे ये लोकमत है, ये महाराष्ट्र का एक बड़ा न्यूज़ ग्रुप है, मराठी का सबसे बड़ा न्यूज़ ग्रुप है, उसके हिंदी वाले सेक्शन से। जी हाँ। तो अभी जो हमारी बात हो रही थी, आप लोगों के पार्क में टहलने का पैसा लगता है, ये ठीक है? देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट तो हम लोगों ने लड़ा इसके लिए, और 20 रुपया पर डे लोगों ने कर दिया था। 20 रुपया? हाँ, 20 रुपया पर डे था, और उसके लिए हम लोगों ने लड़ा। तो फिर हुआ क्या कि बिहार सरकार के जो वन पर्यावरण मंत्री है, वही नोटिफिकेशन निकाले कि फिर ठीक है भाई, कम से कम मेंटेन होने के लिए 5 रुपया का जो है सो शुल्क रखा जाए। इससे ये हुआ कि थोड़ा सा अनवांटेड जो गैदरिंग था, जो मैंने जिस बच्चे को पढ़ाई पढ़ना था वो भी पार्क में घूमते रहते थे। तो उनका वो मन करेगा तो घूम सकते नहीं, हैं। वो मैंने अभी पीरियड में जो पढ़ाई का पीरियड है, जाके एजुकेशन ना लेकर के आप यहीं घूम रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल हुआ। लेकिन ये जो लग रहा है, इसमें ये होना चाहिए कि अभी जो सुविधा है, इस सुविधा में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिससे सारा चीज़ मेंटेन रहना चाहिए। आप शुल्क भी ले रहे हैं तो मेंटेनेंस होना चाहिए, जिसमें कि विभाग पिछड़ा हुआ है। अच्छा, वो चीज़ होना चाहिए। तो चलिए, अभी जो चुनाव है, जी हाँ, और जी चुनाव के समय अलग अलग पार्टियां दावा कर रही हैं बिहार को लेकर के, हाँ हाँ। आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री का निर्णय तो हम लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा, पार्टी मन तो होगा ना। हाँ, नहीं तो अभी जो हैं नीतीश जी थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में वो सही हैं, उन्होंने विकास किया। और हम लोग राष्ट्रीय लेवल पर सोचते हैं। अच्छा, हम लेकिन ये तो बिहार का चुनाव है ना। हाँ, नहीं, चुनाव बिहार का है, लेकिन अगर आपका घर ठीक नहीं रहेगा, हम संरचना क्या है समाज का कि पहले परिवार, परिवार के बाद जैसे गांव, गांव से जो है स्वराज्य, राज्य से देश, ये संरचना है। तो इस संरचना में आप कहिएगा कि मेरा घर बिगड़ा रहे, ऊपर सही रहे। हम लोग जो अभी देख पा रहे हैं कि राष्ट्र का जो स्थिति है, अगल बगल हम लोगों ने बांग्लादेश देखा, श्रीलंका देखा, नेपाल देखा, और अगर वहाँ पे जो स्थिति हुई, तो हमारा प्रजातंत्र इतना सशक्त है और इतना मजबूत है, जिसके कारण कि हम लोग इसलिए पहले राष्ट्र लेवल पर सोचना चाहिए। हमारे विरोधी जो राष्ट्रीय नेता हैं, सारा चीज़ जो है सो राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग जो है सो जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी है उस पर अच्छा चल रहा है। ये यहाँ बोलेंगे जाके दूसरे देश में राहुल जाकर गांधी के, पे कह रहे हैं कि वो बाहर जाकर के बोलते हाँ, हैं। बाहर लेकिन जाकर के बोलते हैं। मोदी जी 2013 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बन रहे थे, तो वो भी विदेश जाते थे और बोलते थे कि हमको भारत में शर्म आती है, भारत की स्थिति बहुत खराब है। नहीं तो ये नहीं, तो करते हैं लोग। वो जो है कुछ बातें होती है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, कुछ लोग बोलते हैं, तो इस तरह नहीं कि रेगुलर यही बोल रहे हैं। हम लोग जो है, आप अभी तो कम से कम सरकार ये कर रही है ना कि आपदा में हम लोग जो है सो अपना लाभ ले रहे हैं। ठीक है, कितना कुछ जो है तो थ्रेट किया अमेरिका, लेकिन आज के समय में हमारा उत्पादन 10% है पेट्रोलियम का, और हम जो है सो अभी वर्ल्ड में अच्छे सप्लायर में गिनती आ रहे हैं कि इंडिया जो है सो कुछ माना नहीं, रसा से क्रूड ऑयल लेकर के आप पूरे वर्ल्ड में जो है सप्लाई दे रहे हैं। पेट्रोल की बात आप कर रहे हैं, तो पिछले दिनों एक विवाद हुआ था इथेनॉल मिलाने वाला पेट्रोल में। हाँ, वो ठीक जाने है। थे आप? हाँ हाँ, उसमें क्या है कि ठीक है, नहीं, इथेनॉल अब ये न है कि अभी जो सारी कंपनियां हैं, और इथेनॉल से हम लोग के एवरेज पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा आपके नहीं, ऊपर? एवरेज पर कोई असर नहीं है। और अगर एवरेज पर असर रहता तो जो कंपनी प्रोडक्शन करता है गाड़ी का, वो लोग पर भी इफेक्ट पड़ता। अब है क्या कि उसको हम लोग तो माने केमिस्ट्री उसका मानक तो हम लोग नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर
इंजन और एवरेज पर असर नहीं पड़ता है, तो धीरे धीरे इस पर तो हम लोग को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा ना। अगर आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो सबकी ये निर्भरता दूसरे पे निर्भरता रहेगी, और जो हम लोग जो डॉलर का जो है सो सब दिन रहेगा कि डॉलर किसी तरह से रहे, नहीं तो फिर हम परचेज कैसे करेंगे। तो ये इससे अगर धीरे धीरे इथेनॉल से पहले हुआ कि इथेनॉल केवल जो है सो बनना है केतारी के अथी से, अब हुआ कि जितना माने वेस्ट सामान सब जो है गार्बेज है, गार्बेज से भी बनने लगा, ग्रीन तो गार्बेज। हाँ ग्रीन गार्बेज से बनने लगा। तो ये चीज़ तो हम लोग के लिए अच्छा है, नहीं ये रहेगा। अच्छी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आपके गाड़ी के सिस्टम पे उसका असर नहीं पड़ा, जबकि बहुत लोग कह रहे हैं कि उसका असर पड़ रहा है। हमको आखिर में बस एक चीज़ बता दीजिए, जी हाँ, प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स में आए हैं, अभी एक चचा थे वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल है वो, आप कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर की बातों नहीं, को? देखिए, बदलाव तो होना चाहिए ना राज्य में, कब तक दो ही पार्टी रहेगी? ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी का विजन अच्छा है, लेकिन उस लेवल पर उनका जो है सो संगठन ऐसा नहीं खड़ा हो पाया है जिससे कि वो बदलाव कंप्लीट ला सकेंगे। चूँकि जो रनिंग गवर्नमेंट है वो उसका कार्यशैली अभी इतना अच्छा है कि बहुत तुरंत वो ये नहीं कह के निकल जा सकते हैं कि जंगल राज है, गुंडा राज है, सब अव्यवस्था है। तो इससे वो अपना प्रयास में लगे हुए हैं, प्रयास करें, और प्रयास में जब अच्छा होगा कुछ तो संगठन होगा, मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा और लोगों को लगेगा मान ली 5 सीट ही लाए और उस अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करने लगे, जो उनका संसाधन मिलेगा गवर्नमेंट से या जो अपने लड़के ले पाएंगे, तो फिर उनका भी भविष्य अच्छा है, इसमें कोई दुमत नहीं है। चूँकि वो उनका सोच और वो इस इंटेलेक्चुअल अथी लेवल में वो आते हैं जो उसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन समय लगेगा। अभी कोई ऐसा स्थिति नहीं हो गया है कि भाई राज्य का एकदम विकट स्थिति है, तुरंत सरकार बदलना चाहिए, नहीं तो स्थिति खराब हो जाएगा। ऐसी ऐसे- स्थिति नहीं ऐसी हो जाती स्थिति है। नहीं जी। चलिए बढ़िया। अरे आप कब से वीडियो बना रहे हैं? ये तो हम बना ही रहे हैं, आपको दे देंगे। क्या नाम है आपका? सुनिए इधर आइए, आपका क्या नाम है? नहीं हम लोग हैदराबाद का है, बात नहीं कर अच्छा, आप हैदराबाद के हैं, तो क्या करने आए यही बता दीजिए। नहीं हम किन नहीं आता है जी कोई बात। अरे इतना तो आता है आपको, इतना तो आता है। सुनिए तो एक शब्द तो बता दीजिए। हैदराबाद के हैं, यहाँ जमुई में रहते हैं, क्या काम करते हैं? वो बिजली विभाग में बिजली विभाग में काम करते हैं। ये बहुत दिलचस्प चीज़ है कि हम बिहार के लोगों पे ये बात कही जाती है कि हम लोग सब जगह जाते हैं, काम करते करते भी। आप हैदराबाद से यहाँ आकर काम करें, कब से काम कर रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। मन लग रहा है जमुई में? हाँ मन लग रहा है, कोई दिक्कत किसी कोई तरह की? दिक्कत नहीं। शहर कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक लग रहा है। पार्क में टहलने डेली आते हैं? हाँ डेली आता है। चलिए ठीक है। तो आप हैदराबाद के हैं, तो आपसे बिहार पॉलिटिक्स पे क्या बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। तो ये है कुल मिलाकर के स्थिति। देखिए सलमान जी, कि सरकारें जो है पहले सड़क बनाती हैं, ठीक है, सड़क बनाने के बाद सड़क के मेंटेनेंस के लिए आपसे हमसे टोल चार्ज लिया जाता है। कहा जाता है कि भाई आप टोल देंगे तो सड़क मेंटेन होगी, नेशनल हाईवे को मेंटेन किया जा सकता है। और उसके बाद अब सरकारों ने नया सिस्टम निकाला है, वो पब्लिक के पैसे, आ जाइए आप लोग, आ जाइए, पब्लिक के पैसे से वो पार्क बनवाती है, और उसके बाद पार्क मेंटेन हो, पार्क को मेंटेन किया जा सके, इसके लिए वो अलग से आपसे शुल्क लेती है। 2 वजहों से शुल्क लिया जाता है। एक कि अगर आप 5 रुपया डेली देंगे पार्क में आने का, तो पार्क को हम मेंटेन कर सकते हैं, सरकार ये कहती है। और दूसरा कहती है कि अनवांटेड लोग नहीं आएंगे। अनवांटेड लोग क्यों आते हैं? क्योंकि जमुई जैसे शहर में जहाँ की आबादी हज़ारों में है, वहाँ मात्र 2 पार्क हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्क हैं, ये छोटा सा पार्क है। तो जब 2 पार्क होंगे तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे ना पार्क में, तो उनको रोकने के नाम पे आपसे शुल्क लिया जाता है। तो अब ये सवाल है आपके लिए, मैं आपको ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि चाहे बिहार में हो, देश में कहीं भी हो, ये शुल्कबाजी जो है, हर चीज़ के लिए शुल्क लेना, टोल टैक्स लेना, सड़कों के लिए, पार्क में आने का अलग से टैक्स लेना, चार्ज लेना, ये कितना सही है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल सुबह 6 बजे जमुई के इस पार्क में आने का मकसद ये था कि यहाँ जो लोग घूमने फिरने आ रहे हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत की जाए और समझा जाए कि वो बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में और जमुई की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं।